नमस्कार दोस्तों। जो लोग अपनी ज़िंदगी में हार मान लेते हैं और हार जाते हैं उनको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी दो मेंढकों की जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों जंगल में एक छोटे से तालाब में साथ रहते थे। दोनों साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते फांदते गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को तालाब के आस-पास के इलाकों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसके पास बहुत सारी गायें थी, वह अपनी एक गाय से दूध निकाल रहा है। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। उस आदमी ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वह दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले वह कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो केवल जंगल में तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने निश्चय किया कि वह सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वह देखते हैं, अरे सफेद पानी, हमने तो ये कभी नहीं देखा ही नहीं, ये क्या चीज होती है। दोनों को मजे करना बहुत पसंद था। वह दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। वह तैरते रहे होते हैं, कभी वो गोता मार रहे होते हैं, वह कभी बाहर निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद वह जो मोटा वाला मेंढक होता है वह कहता है, चल यार, अब घर जाने का समय आ गया, जंगल वापस चलते हैं। वह पतला मेंढक भी कहता है, हाँ यार, वापस चलते हैं। वह दोनों बाल्टी से छलांग लगाकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वह छलांग लगा नहीं पाते। वह दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वह देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। वह जब भी कूदने की कोशिश करते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से, कभी बाल्टी के किनारे, उसकी दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वह बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वो पतला वाला मेंढक होता है वो मोटे मेंढक से बोलता है, भाई इस बाल्टी से बाहर निकलना तो है, इसलिए हमें कोशिश तो करते ही रहनी पड़ेगी। पर हमने बहुत कोशिश करके देख ली, वह जब भी कूदने की कोशिश करते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से, कभी बाल्टी के किनारे, उसकी दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो भी पतला वाला मेंढक होता है वो मोटे मेंढक से बोलता है, भाई इस बाल्टी से बाहर निकलना तो है, इसलिए हमें कोशिश तो करते ही रहनी पड़ेगी। पर हमने बहुत कोशिश करके देख ली, इसलिए हमें लगता है कि हम खुद को इस बाल्टी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे हो गए, वे तैरते रहते हैं। कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब जो मोटा मेंढक होता है वह तैरते तैरते थक जाता है। वह कहता है, भाई अब मैं और तैर नहीं पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वो पतला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू तैरना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में तेरी सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। अपने को मरना नहीं है भाई, तू तैरता रह। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर तक तैरता रहता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और तैर नहीं सकता और अब शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। उस पतले मेंढक की आंखों के सामने उसका वह बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर वह पतला मेंढक और ज़्यादा तेज़ी से पैर चलाने लगता है।
उसके अंदर आग लग जाती है कि मैं अब कैसे भी करके इस बाल्टी से बाहर निकलना ही होगा, मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वह और तेज पैर चलाता जा रहा है। पर हम जैसा कि जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वह दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध के मक्खन से बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से बाहर रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने लगता है, दही जैसा सेब लेने लग जाता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह पतला मेंढक उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोर से एक छलांग मारता है और वह बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक उसे कुछ समझ नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बचपन का यार, आज उसकी आंखों के सामने ही डूबकर मर गया। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली थी। अगर वह भी थोड़ी देर तक पैर को चलाता रहता, हार नहीं मानता, तो आज वह भी जिंदा होता, तो आज वह भी बाहर आ जाता। अब वह पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल में जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हर्ष होगा जो मोटे मेंढक का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें समय लगता है, और हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है जो उस मेंढक का हुआ। हो सकता है कि वह सब हमें जिंदगी में ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता ही उन्हें है जो कभी हार नहीं मानते। ये भी हो सकता है कि हमें वह सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम में से यह सुकून कोई नहीं छीन पाएगा कि हमने उस चीज को पाने के लिए आखिरी दम तक का प्रयास किया। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हम हारते तब नहीं है जब लोग हमसे कहते हैं कि तुम हार गया, बल्कि हम हार तब जाते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर व कमेंट जरूर करें।